सूरज उस फल को उठाकर दानव को आवाज देता है। दानव जी, आप कहाँ हैं? सामने आइए। इतना कहते ही वो दानव वहाँ प्रकट हो जाता है। कहिए मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा बुरा सब काम करते हैं हम। नाम है चींग डमा के डम डम। यह कहानी कमलपुर नाम के एक छोटे से राज्य की है, जहां एक बूढ़ी औरत गीता अपने पोते सूरज के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सूरज के माता पिता बचपन में ही मर गए। इसके बाद वो खुद को अपने आप संभाला और अपनी बूढ़ी दादी को भी संभालता था। एक दिन गांव का जमींदार अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था कि तभी अनाथ लड़का सूरज वहां से गुजर रहा था। अरे मनहूस, तुझसे कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। सारा दिन खराब हो जाता है। सुबह सुबह हमेशा अच्छी वस्तुएं, अच्छे चेहरे, ये सब देखना चाहिए, ना कि तेरे जैसे अनाथ बदकिस्मत और मनहूस चेहरे को। पता नहीं कहां से आ जाता है मुंह उठाकर। जमींदार की बात सुनकर सूरज निराश हो गया। चाचा जी, अगर मैं अनाथ हूँ तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है? और मेरे पास मेरी बूढ़ी दाई माँ है ना। अरे बिल्कुल कसूर है, तेरा ही कसूर है। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। एक नंबर का मनहूस है तू, और पूरा दिन गांव में घूम घूम कर मनहूसियत फैलाता है। पता नहीं कब तक हम गांव वालों को तेरा शक्ल देखना पड़ेगा। यह सब बात सुनकर सूरज अंदर ही अंदर घुटने लगा और खुद को कोसने लगा। और वह अपने घर वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में गांव की कुछ औरत सूरज को देखते ही आपस में बात करने लगती है। देखो देखो, यही मनहूस लड़का है जो अपने पूरे खानदान को खा गया। लेकिन ये एक मनहूस है जो अभी तक जिंदा है। अरे होना तो ये चाहिए था कि इसके माता और पिता को जिंदा रहना चाहिए था, मरना तो इसे चाहिए था। सूरज की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे लगने लगता है मैं जिंदा क्यों हूँ, लेकिन वह अपनी दादी माँ के लिए सबकी बातें सुनकर भी उस गांव में रहता है। क्या हुआ बेटा, बड़े दुखी लग रहे हो? फिर किसी ने कुछ कहा है क्या? दाई माँ, सच में मनहूस हूँ क्या? मैं अपने माँ बाप को खा गया क्या? सब लोग मुझे मनहूस कहते हैं। आपको भी मैं मनहूस लगता हूँ क्या? नहीं बेटा, तू ही तो मेरा आखिरी जीने का सहारा है। हम एक दूसरे का ताकत है। तू कमजोर मत बन, तू ही तो मेरी ताकत है। आज के बाद ऐसा बात कभी मत कहना। दोनों बात कर ही रहे थे, उतना में ही सूरज के सगा चाचा श्यामलाल और चाची विमला वहां आ जाते हैं। अरे सूरज, कैसा है मेरा बच्चा? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी। माँ, तुम ठीक हो? हाँ बेटा, मैं तो ठीक ही हूँ। तू बता, कैसे आना हुआ? जरूर किसी मकसद से ही आया होगा। तुम कभी तो मेरे बारे में अच्छा सोच लिया करो माँ। हाँ बेटा, अच्छा ही सोच रही हूँ। झोपड़ी में तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देते, हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने दे दे। तुम दोनों बहुत खुश रहते। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अभी जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। सूरज छोटा बच्चा है, उसे खेती बाड़ी तो होगी नहीं। यह सब सुनकर सूरज की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं चाचा जी। ये जमीन हमारी माँ और पिताजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। मैं बच्चा हूं तो क्या हुआ, मैं अपने खेत को संभाल सकता हूं, और आप मेरा और मेरी दाई माँ का चिंता मत कीजिए। सूरज बेटा, अभी तुम्हें दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। तुम मुझे अपनी जमीन दे दो। रिश्तेदारी से मुंह नहीं मोड़ते। एक दिन जब कुछ नहीं होगा तो रोते हैं आना मेरे पास। ये सब कहकर दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सूरज के घर का अनाज भी खत्म हो जाता है और वह कुदाल उठाकर अपने खेत की ओर चल देता है। समय से पानी और खाद न मिलने से खेत भी सूख चुका था
और सूरज के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी जिससे कि वो खेती कर सके। इसलिए वो जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने का फैसला लेता है। अगली सुबह दाई माँ, मैं जमींदार जी के पास जा रहा हूँ, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। सूरज जमींदार जी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। जमींदार चाचा, बाहर निकलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। क्या रे सूरज, तू यहाँ क्यों आया है? सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? अब पूरा दिन खराब जाएगा मेरा। मैं तो बस आपसे मदद मांगने आया हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं कुछ दिन में खेती करके आपका पैसा लौटा दूंगा। तू पहले बड़ा तो हो जा, फिद्दी भर का लड़का खेती करेगा। चल भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं देगा तुझे। सूरज वहां से दुखी होकर अपने घर की तरफ चल देता है। दाई माँ, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चिंता मत कर बेटा, श्यामलाल के नाम पे जमीन कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। बूढ़ी गीता अपने पोता सूरज को लेकर श्यामलाल के यहाँ जाती है। श्यामलाल, कहाँ हो श्यामलाल? तभी श्यामलाल की पत्नी विमला बाहर आती है। देखो जी, कौन आया है। लगता है अकल ठिकाने आ गया अब। तो बूढ़ी अम्मा, कैसी हो तुम? ये सब सुनकर श्यामलाल बाहर आता है। मैं वो जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम हम दोनों को अपने घर में रहने दोगे और किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे मेरे पोते को। ठीक है अम्मा, ये तो मेरा इकलौता भतीजा है। और इधर विमला मन ही मन सोच रही थी, बुढ़िया तू जमीन हमारे नाम कर, उसके बाद दोनों को धक्के मार के निकाल दूंगी। बूढ़ी गीता अपने पुराने जमीन को श्यामलाल के नाम कर देती है और दोनों उसके यहाँ आकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाता है। धीरे धीरे श्यामलाल की पत्नी सूरज पर अत्याचार करने लगती है। न समय से खाना देती थी और उसे मारते पिटते रहती थी। अगली सुबह माँ बाप तो मर गया और इस मुसीबत को मुझे झेलना पड़ रहा है। वो महाराजा दिन भर सिर्फ सोता ही रहेगा कि कुछ काम भी करेगा। बेचारा सूरज छोटा सा बच्चा पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र में रोता हुआ गाय को चारा देता और खेत का काम करता था। चुपचाप सारे अत्याचारों को सहता था। बूढ़ी अम्मा गीता का अंतिम समय भी आ गया था। माँ, पिताजी, अब कहाँ हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। श्यामलाल अपनी पत्नी के जैसा कठोर दिल का नहीं था। उसे अपने भतीजे के हमदर्दी थी। अगली सुबह अरे वो सूरज, यहाँ आओ। जी चाचा जी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। कल से तुम पास के विद्यालय में पढ़ने जाना। सूरज किताब को देखकर बहुत खुश हो जाता है। चाचा जी, आप बहुत अच्छे हैं। सूरज जैसे ही किताब को लेकर अंदर जाता है। क्या रे, बड़ा खुश हो रहा है? हाँ चाची, मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, चाचा जी मेरे लिए किताबें लाए हैं। कल से मैं पास वाले स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। तुम्हारे चाचा जी एक नंबर के बेवकूफ है और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया पढ़ने वाला, जाके अपना काम कर। जाके गोबर साफ करो और जंगल से लकड़ी भी लाना है। चाची, आप लोगों ने मेरी जमीन भी ले ली। कम से कम मुझे स्कूल तो जाने दीजिए। मैं घर का सारा काम करके जाऊंगा। पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर नहीं बनना है, काम धंधा कुछ आता नहीं और सपने हैं बड़े बड़े। और ये सब बातें अपने चाचा को बताया तो अच्छा नहीं होगा। अपनी चाची का बात सुनकर सूरज मायूस हो गया और अपने काम को खत्म कर जंगल की तरफ लकड़ी लेने चला गया। चलते चलते सूरज किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। सूरज जब ध्यान से देखा तो सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? उससे पास में एक गुफा दिखाई देता है। ये क्या है? चलो पास से देखता हूँ। सूरज गुफा के पास जाता है। वह गुफा जंगल का बहुत पुराना गुफा था, जहाँ किसी का आना जाना नहीं रहता था। सब लोग उसे भूतों का गुफा कहते थे। अरे, ये तो कोई पुरानी गुफा है। लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया है।
देखने में ही इतना भयानक है। ना बाबा ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सूरज वहाँ से दूसरे तरफ जाने लगता है। गुफा से अजीब सी आवाजें आती है। आओ बच्चा, आओ। ये कैसा आवाज है? लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है। कोई मुसीबत में तो नहीं है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। और सूरज अंदर की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे सूरज अंदर और बढ़ रहा था। डर से सूरज का गला सूख रहा था, माथे से पसीना भी आ रहा था। इस पुराने गुफा में सूरज जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वरना मैं यहाँ कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। तुम पहले इंसान हो जो इतने सालों में इस गुफा में आए हो। यहाँ कोई भूत के डर से आता ही नहीं। तुम कौन हो और तुम इंसान की आवाज में कैसे बोल रहे हो? मैं राजा तेज प्रताप हूँ। कुछ सालों पहले इस जंगल के किनारे बसे राज्य का राजा हुआ करता था। लेकिन एक दिन शिकार करते समय मैंने एक महात्मा के बेटे को अपने तीर का निशाना बना लिया। इस वजह से महात्मा ने मुझे श्रापित कर दिया और मैं इंसानी रूप से एक भेड़िया बन गया। और ये गुफा कोई मामूली गुफा नहीं है, ये बहुत पुराना गुफा है। पहले इस गुफा में महात्मा लोग अपना तप किया करते थे। नहीं, मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूं? मैं आगे बढ़ा और तुम कहीं मुझे अपना शिकार बना लिए तो? मैं वादा करता हूं तुम्हें खरोच तक नहीं पहुंचाऊंगा। अब ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इस जंगल में 2 मील दूर नदी के किनारे एक छोटा सा फलों का वन है। वहां एक जादुई पेड़ पर एक जादुई फल भरा हुआ होगा, उसे तोड़ कर लाना होगा। लेकिन वहां तो बहुत सारा फल होगा, मैं पहचानूंगा कैसे उस फल को? वो कोई मामूली फल नहीं है, सबसे अलग और चमकता हुआ फल होगा जिसे देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, मैं उस फल को ले आता हूँ। पर महाराज, मैं तो सुना था इस गुफा में एक खतरनाक राक्षस रहता है, वो कहीं नहीं दिख रहा है? बताऊंगा, सब बताऊंगा बच्चे, तुम उस फल को लेकर आओ। ठीक है महाराज। सूरज उस फल के तलाश में उस वन की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाता है। सूरज थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उफ, पता नहीं वह फल का पेड़ कौन सा है। बहुत थक चुका हूँ, आज रात यहीं गुजार लेता हूँ, फिर कल सुबह से उस फल के तलाश में लग जाऊंगा। थकावट के कारण वो वहीं सो जाता है। वो जिस पेड़ के नीचे सोया था, उसी पेड़ पर एक मायावी चील रहता था। तभी चील को सूरज दिखाई देता है। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो तुम? कौन है भाई? सामने आओ। इधर देखो, इधर नीचे। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बोल सकते हो? वो कैसे? सूरज चील को सारा बात बता देता है। तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें कल होते ही मैं वहां ले चलूंगा। अगली सुबह चील उसे उस जंगल की तरफ ले जाता है। ये तो बहुत ही सुंदर वन है। यहाँ केवल फूल और फल के बगीचे हैं। हाँ, इस वन से कोई फल नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इस वन का देखभाल एक चुड़ैल करती है और सारा फल तोड़कर अपने कुटिया में ले जाती है। उतना में ही वो चुड़ैल वहां आ जाती है। सूरज और चील उसे देखकर छुप जाते हैं। चुड़ैल सारे फल तोड़कर टोकरी में रखकर अपने कुटिया की तरफ जाने लगती है। उस चुड़ैल ने तो सारे फल तोड़ ली। चलो उसका पीछा करते हैं। दोनों उस चुड़ैल के पीछे पीछे उसकी कुटिया तक जाते हैं। वो चुड़ैल सारे फल को अपने कुटिया में रख देती है। चलो, ये काम तो हो गया। अब बाहर जाकर कुछ और काम देखती हूँ।
जैसे ही वो चुड़ैल बाहर जाती है, सूरज और चील उसके कुटिया में जाकर वो फल ढूंढने लगते हैं। इतने सारे फल में हम उस फल को पहचानेंगे कैसे? हाँ, याद आया, भेड़िया ने कहा था कि वह फल सब फल से अलग और चमकीला होगा। ढूंढते ढूंढते सूरज को वो फल दिखाई देता है। देखो देखो, मिल गया ये चमकता हुआ फल। चलो अब बिना देर किए हुए इसे लेकर चलते हैं। और दोनों कुटिया से उस फल को चुराकर गुफा की तरफ जा ही रहे थे, उतना में वहां वो चुड़ैल आ जाती है। तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे कुटिया में क्या कर रहे हो? फल चोरी करने आए हो? चुपचाप मेरा फल वापस रख दो। देखो, मुझे ये फल को ले जाने दो, इससे महाराज को आजाद कराना है। ओ, और मैं हमेशा के लिए इस बगीचे को छोड़ दूं? हाँ, तुम यही चाहते हो? क्या मतलब आपका? यही कि ये बगीचा उसी महाराज का है जो भेड़िए के रूप में कैद है। अगर वो आजाद हो जाएगा तो मुझे ये बगीचा हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी। भागो सूरज! चील और सूरज एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब कैसे होगा? कैसे जाऊंगा इस फल को लेकर? इसका एक उपाय है, तुम्हें पास के तालाब से जल लाना होगा और उस जल की बूंदे इस चुड़ैल पे छिड़कने से चुड़ैल जल के भस्म हो जाएगी। कैसे जाऊं? चुड़ैल देख लेगी हमें। मैं उसे उलझा के रखता हूँ, तुम पीछे से निकल जाओ। चिल चुड़ैल को गुमराह करने जाता है और इधर सूरज पीछे की तरफ से उस तालाब की ओर निकल जाता है। अरे वो चुड़ैल, मैं यहाँ हूँ, आजा पकड़ ले मुझे। रुक, भागता कहाँ है? अरे रुक जा, रुक। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। चील चुड़ैल को अपने चालों में उलझा के रखता है। तब तक सूरज उस तालाब के पास जाता है और जल्दी से उस जल को एक लोटे में रखकर वापस निकल पड़ता है। जल्दी से जाके सूरज उस जल को चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है और जल के भस्म हो जाती है। फिर सूरज चील को धन्यवाद करता है और उस फल को लेकर गुफा की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही सूरज अंदर जाता है। गुफा में जाते ही उसमें एक अलग ही रोशनी आने लगती है। सूरज उस फल को भेड़िया को खाने के लिए दे देता है। भेड़िया उसे खाते ही राजा के रूप में आ जाता है। राजा खुशी से उछलने लगता है। मैं अपने असली रूप में आ गया। मैं कितना खुश हूँ तुम सबको बता नहीं सकता। सूरज, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। तुम्हारे वजह से मैं सदियों के बाद आज आजाद हुआ हूँ। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। अच्छा, आपने उस दानव के बारे में क्या बताया था? हाँ, वो जादुई दानव अभी भी इस गुफा में रहता है। इस फल के रोशनी से तुम उसे भुला सकते हो। अच्छा। सूरज उस फल को उठाकर दानव को आवाज देता है। दानव जी, आप कहाँ हैं? सामने आइए। इतना कहते ही वो दानव वहाँ प्रकट हो जाता है। कहिए मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा बुरा सब काम करते हैं हम। नाम है चींग डमा के डम डम। देखो सूरज, आज से तुम इसके आका हो। मेरे साथ साथ ये भी अब से आजाद हो गया और इस गुफा से बाहर निकल सकता है। लेकिन महाराज, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। तुम यहीं इस गुफा में रहो, मैं रोज तुमसे मिलने आया करूँगा। जैसा तुम ठीक समझो सूरज, अब हमें चलना चाहिए। और दोनों गुफा से बाहर आते हैं। सूरज वापस अपने चाचा चाची के घर न जाकर अपने पुराने घर में जाता है।
सूरज रोज उस गुफा में जिन से मिलने जाता था और अपने साथ बहुत सारा धन और सोना ले आता था। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गया। बड़ा मकान, बहुत सारा खेत, सब चीज से उसका घर भर गया। तभी उसके चाचा चाची को ये बात पता चलती है कि सूरज जिंदा है और अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा है। उसके चाचा चाची ये सब देखकर हैरान हो गए। इधर सूरज खुशी खुशी रहने लगा।